तो हेलो हाय, इट्स डॉक्टर अशोक हेयर। तो आज चालू करते हैं। आज वीडियो में देखेंगे कि नॉर्मल चेस्ट एक्सरे को कैसे रीड किया जाता है। ये बेसिकली डे टू डे जनरल प्रैक्टिस में यूज़ होने वाले कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम कवर करेंगे। वीडियो शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, आने वाले वक्त में स्पॉटर्स भी लाएंगे। तो देखिए, जब भी आपके पास एक्सरे का रिपोर्ट आता है तो उसमें क्या चीज़ें रहती है, जैसे कि विजुअलाइज्ड, मतलब लिखा जाता है कि कितना देखा हमने, जितना देखा उतने में से लंग फिट्स, हार्ट, कार्डियक शैडोज, बायलैटरल कॉस्टोक्रेनिक एंगल्स, मेडियस्टाइनम, हाइलम और बोनी थोरैक्स, इन पार्ट्स को हम डिस्क्राइब करते हैं एज ए नॉर्मल एक्सरे फॉर्मेट, बराबर। और उसी को हम देखेंगे। तो चालू करते हैं पहले लंग फिट्स। तो ये जो रेडियोलूसेंट शैडोज है, ये लंग फिट्स है, बराबर। तो रेडियोलॉजी में, एक्सरे में जो भी चीज़ें ब्लैकिश है, जिसको ज़्यादा ओवर एक्सपोज है ड्यू टू लोअर डेंसिटी लाइक एयर, लाइक जो भी इससे पास होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं। तो वो जो ब्लैकिश एरिया है उसको रेडियोलूसेंट कहा जाता है, जो व्हाइटिश है उसको रेडियो ओपेक कहा जाता है। डेंसर द ऑब्जेक्ट, रेडियो ओपेक इट इज। ओके। तो इसको एक इजी वे है चेक करने का। कैसे चेक किया जाएगा? तो इसको कंपेयर करना है अपने को, किससे? काउंटर साइड से। तो ये अगर आपको कंपेयर करना है तो ये इसके साथ कंपेयर करो, इस एरिया को इस एरिया के साथ, मिडल लोब को मिडल लोब के साथ, और लोअर लोब को इसमें यहाँ से बेसिकली। तो अदर साइड से कंपेयर करना है। तो वो जितना आंखों को काला दिखता है उतना ही अपने को दूसरा साइड दिखना चाहिए। उसमें ऊपर नीचे है तो समझ लेना कि वहाँ पे प्रॉब्लम है। यूजुअली आप एक कॉमन रिपोर्ट देखते हैं कि बायलैटरल लंग फिल्ड शोज इंक्रीज्ड ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स और सजेस्टिव ऑफ ब्रोंकाइटिस। तो वो ब्रोंकाइटिस के ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स हम कहाँ देखेंगे? तो इसके लिए हम, ये जो दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स, इसको ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स कहते हैं। ये नॉर्मल अपीयरेंस है। अगर लंग्स के हम तीन पार्ट करते हैं ऐसे, तो ये A1 2 3 हो गया। तो ये जो आउटर वन थर्ड है, ये वाला पार्ट, और यहाँ का ये वाला पार्ट, अगर उसमें ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स आपको दिखने लगे, ये यहाँ तक ऐसे अंदर अंदर जाने लगे और वहाँ पे ज़्यादा दिखने लगे, तो वो अपन ब्रोंकाइटिस में गिना जाएगा। ये हो गया ब्रोंकाइटिस। उसके बाद ये जो दो ओपेसिफाइड एरियाज है, यह है हाइलम। यहाँ पे वेस्कुलर कॉन्फ्लुएंस रहता है। यहाँ पे स्टर्नम का भी ये बाइफर्केशन, सॉरी, ट्रैकिया का भी बाइफर्केशन है, वो कराना देख सकते हो आप। और अगर यहाँ पे ओपेसिफिकेशन ज़्यादा हो, ओपेसिटी ज़्यादा हो, तो वो ड्यू टू सॉफ्ट टिश्यू भी रह सकता है। यूजुअल रीजन उसका रहता है लिम्फ नोड्स। तो हाइलर लिम्फ नोड में आपको हाइलर प्रोमिनेंस दिखा जाएगा। तो ये हो गए हाइला। कार्डियक शैडो। तो कार्डियक शैडो को कार्डियक शिलाउट ऐसे ही बोला जाता है, ऐसे भी बोला जाता है। बेसिकली ये जो मार्जिन है, तो ये राइट एट्रियम है, और ये जो मार्जिन है ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। आप यहाँ देख सकते हो, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये से यहाँ पे, और ये मार्जिन राइट एट्रियम, बराबर। और ये लेफ्ट एट्रियम इसके ऊपर, लेफ्ट एट्रियल शैडो। और यहाँ पे मिलेगा आपको आउटिक, आउटिक आर्च, आउटिक नॉब भी बोलते हैं उसको, है ना। तो तो ये आउटिक नकल भी बोलेंगे। आउटिक नकल कैल्सिफिकेशन इसमें देखा जाता है। ये एट्रियम की शैडो है, और ये इसकी शैडो है, हार्ट की लेफ्ट वेंट्रिकल की शैडो है। कार्डियोमेगेली कैसे देखा जाता है, तो उसको भी हम कवर करेंगे आने वाले इसमें। तो अगर ये ऐसे बढ़ा तो अपन क्या कहेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकुलर टाइप, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी टाइप कार्डियोमेगेली, एलवीएस टाइप कार्डियोमेगेली। अगर ये यहाँ से बढ़ा तो अपन बोलेंगे जनरलाइज कार्डियो, क्योंकि सिर्फ आइसोलेटेड राइट एट्रियल थोड़ा कम मिलता है, फॉरवर्ड फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन में मिलता है, और क्रॉनिक रहता है वो सीओपीडी में वगैरह। तो वो ऐसे रहता है। बाद में आते हैं डोमोब्राइट।
ये जो नीचे जिस पे हार्ट रेस्ट हुआ दिख रहा है ऐसे नहीं है, वो क्या है, डोमोम डायफ्राम है। अगर ये ऐसे ऊपर आके चला जाए या तो फिर इसके साथ मर्ज हो जाए तो ये इसको बोलेंगे इवेंट्रेशन ऑफ डोमोम डायफ्राम, बराबर। और यहाँ पे जो कॉस्टोफ्रेनिक एंगल है, इन दो एंगल को कॉस्टोफ्रेनिक एंगल कहा जाता है, बराबर। तो यहाँ पे कभी कभी भी लेडीज पेशेंट में, फीमेल पेशेंट में यहाँ पे आपको ओपेसिफिकेशन दिखेगा ड्यू टू ब्रेस्ट शैडो। तो वो उसके लिए आपको नज़र ही बनानी पड़ेगी कि नॉर्मल कॉस्टोफ्रेनिक एंगल इन लार्ज ब्रेस्ट केस, या तो फिर कभी कभी एक्सपायरेटरी फिल्म रहती है तो सब कंजेस्टेड छोटा सा दिखता है, वैसे हाल में कैसा देखा जाएगा। तो उसकी मार्जिन या शिलाउटिंग का डिफरेंस रहता है। ये हो गया नॉर्मल मार्जिन। अभी हम देखेंगे शिल आउट साइन। शिल आउट साइन क्या रहता है, देखो दो आइसोडेंस स्ट्रक्चर, टू आइसोडेंस स्ट्रक्चर इफ सुपर इम्पोज्ड ओवर ईच अदर, they may or may not show the border. If they show the border, that is called as shill out. If they don't show the border, that is called as loss of shill out. Okay, तो मतलब यहाँ पे ये क्या है, हार्ट का मार्जिन है। अगर यहाँ पे आप और एक आइसोडेंस ऐसे कोई लीजन आ गया, बराबर, और वो आइसोडेंस है, तो वो कैसे दिखेगा, ये मार्जिन यहाँ की नहीं दिखेंगी। इंस्टेड ये ऐसी जो दिखनी चाहिए थी, ये जो रेड डॉटेड है वो दिखने की जगह एक अपने को एक ओपेसिफाइड ऐसा दिखेगा, बराबर। तो अपने को समझ में आ जाएगा कि नहीं यहाँ पे कुछ तो लीजन है, लेकिन इसने इस मार्जिन को ब्रेक किया है, यहाँ पे ऐसा कुछ चमकदार ऐसा कुछ चीज दिख जाए। तो ये जो मार्जिन धुंधली हो जाती है, धुंधलापन आता है उसमें, जो मार्जिन क्लियर नहीं दिखती, उसको लॉस ऑफ शिल आउट कहेंगे। अगर लीजन सपोज लिम्फ नोड है, सपोज निमोनिक पैच है, वो पोस्टीरियरली प्लेस्ड है, तो और हार्ट तो कैसेट की पीए व्यू में हार्ट नजदीक है कैसेट के, तो इसकी मार्जिन बहुत अच्छे से आएगी। और वो पीछे की मार्जिन के ऊपर, हाँ चालील, थैंक यू। तो पीछे के जो लीजन्स है उसके ऊपर हार्ट का मार्जिन दिखेगा, तो शिल आउट पॉजिटिव बोलेंगे उसको, शिल आउट दिख रहा है। इसका मतलब क्या, लीजन पीछे है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में, बराबर, और स्मज्ड है, तो मतलब ये शिल आउट लॉस है, इसका मतलब लीजन एंटीरियर है। बस इतना याद रखो, बस हो गया, और क्या है। बाद में एक दो चीजें देखेंगे। ये हो गया नॉर्मल। भी लैटरल व्यू से भी कभी डरना नहीं है अपने को। नॉर्मल एक्सरे के लिए अपने को क्या दिखना चाहिए, मैं एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे रोटेशन का बताया, रोटेशन नहीं होना चाहिए। वैसे अगर पोस्टीरियर जो थोरेसिक वर्टिब्रिज है, तो उसमें के जो इंटरवर्टिबल डिस्क स्पेस है, ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ये अगर आपने को अच्छे से दिखते हैं तो ये गुड एक्सपोज्ड एक्सरे है। एक्सरे का एक्सपोजर, वैसे नॉर्मल एक्सरे मिली एम्पियर्स कितने रखते हैं, 18 से 22 तक, और केवी कितना रखा जाता है उसमें, लगभग 60-80 तक। अगर मोटा पेशेंट है, हेवी बॉडी है, तो दबा के निकालते हैं, मतलब केवी बढ़ाते हैं, है ना। और उसकी एजेस चाहिए अपने को, शिल आउट का फिर से बात आ गया, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ये में बढ़ाएंगे। ये में कितने तक बढ़ा सके, 30 तक बढ़ाते हुए मैंने देखा है। 30 और 100 तक भी एक्सरे निकलता है, 30 में 100 केवी के। तो ये चीज़ें आपको खुद एक्सरे करोगे तो ही पता चलेगी। तो ट्राई कीजिए जहाँ पे भी एक्सरे तो खुद भी देखने का, और एमए और केवी के साथ छेड़छाड़ करके देखिए तो कैसे रिजल्ट आते हैं, वो आप सीखने की कोशिश कीजिए। सॉरी, another thing we'll cover in this short video, this is not no more short video, but still लेटर व्यू को डरना नहीं है। पहली बात, उस पे जो दिखता है वो लिखने का, बस सिंपल बात है। बेसिकली आप है ना लेटरल व्यू को पोस्टीरियर मेडिस्टाइनल स्ट्रक्चर्स के लिए देखिए। फर्स्ट थिंग, यहाँ पे आपको अगर लीजन्स है यहाँ के, तो ये थोड़ा पुश करेगा आगे। तो ये वर्टिब्रे है, ये सीपी एंगल्स है दो, ये आगे वाले हैं, ये कार्डियक शैडो है। कार्डियक शैडो ऐसे ही दिखेंगे इसमें,
इसमें रिब्स बहुत अच्छे से दिखते हैं। तो रिब्स को कैसे देखना है, ऐसे देखना है नज़दीक जाके। मैंने आपको बताया क्या, एक्सरे जब भी देखते हैं ना, हमारे जो भी सीनियर्स थे, सीनियर्स मतलब प्रोफेसर्स, तो उन्होंने हमको ये चीज़ सिखाई कि अगर तुमको एक्सरे देखना है ना, तो उसका एक पद्धति है, मतलब उसका एक तरीका है। ये सपोज एक्सरे है ना, इसको नज़दीक से देखो, पहले दूर से देखो ऐसे, फिर नज़दीक से देखो, फिर दूर से देखो, फिर नज़दीक से देखो, ऐसे 2-3 बार अगर हर एक्सरे को ऐसे ही देखो, तो अगर तुम दूर से देखते हो तो तुमको ब्रॉडर पिक्चर समझ में आए। और फ्रैक्चर्स या छोटे छोटे लीजन्स वगैरह देखने हैं, तो उसको तुम नज़दीक से देखिए। तो यही तरीका है, और ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, कोई बताएगा नहीं, ये थ्रू प्रैक्टिस ही आती है। तो ये है लेटरल एक्सरे। इसके बाद वाइंड अप करते एक आधा स्पॉटर देख के। ये अनदर पिक्चर है, इसको मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। हाँ ये देखो, ये शिल आउट साइन है, तो ये आप पढ़ सकते हो स्टॉप कर करके। तो देखो ये कार्डियक शैडो है, और ये लीजन था, ये पोस्टीरियरली प्लेस्ड है। इसके लिए क्या हो गया, इसका शिल आउट दिख रहा है, मतलब कार्डियक मार्जिन अपने को दिख रही है बराबर, और ये लीजन का पोस्टीरियर है, ये अलग अलग दिख रहे हैं। तो ये शिल आउट पॉजिटिव है, शिल आउट दिख रहा है, इसका शिल आउट प्रेजेंट है, मतलब मार्जिन दिख रही है। तो लीजन पोस्टीरियर है, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि लीजन है और मोस्ट लाइकली पोस्टीरियर है। इसमें शिल आउट लॉस्ट है, तो ये एंटीरियर लीजन है। यूजुअली निमोनिया एंटीरियर जो साइड में रहता है, उसमें ये चीज़ें दिखती है। पोस्टीरियर मीडियस्टाइनल मासिस, उसमें शिल आउट पॉजिटिव आता है, मतलब कार्डियक मार्जिन स्टैंड आउट होती है पोस्टीरियर ओपेसिफाइड एरिया ऑफ द लीजन के ऊपर, तो उसको शिल आउट पॉजिटिव बोलते हैं। तो वो आप पोस्टीरियर मीडियस्टाइनल मासिस में बहुत काम की चीज़ है ये। एक्सरे एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, इसको आपको बेसिक की तरह ही लेना चाहिए। अनदर आर हिडन एरियाज, these are apical zone, hilar zone, रेट्रोकार्डियक जोन एंड जोन बिलो द डोम ऑफ डायफ्राम। तो यहाँ के लीजन आप मिस कर सकते हो यूजुअली। तो मैं ये क्यों कवर कर रहा हूँ इस पॉइंट को, क्योंकि आप क्लिनिशियंस हो, आप पेशेंट देख रहे हो मोस्ट ऑफ द, है ना। तो जब भी आपको क्रेप्स या क्रिपिटिशंस या वीज या जो भी है ऑस्कल्टेशन फाइंडिंग, या तो फिर कोई क्लिनिकल फाइंडिंग, या तो पेशेंट पॉइंटिंग द पेन और सम डिस्कम्फर्ट और दीज एरिया, और सम एक्सरे इज बीइंग नॉर्मल एंड सम गुड पॉजिटिव साइंस आर देयर, मतलब स्पूटम में ब्लड आ रहा है, हेमेप्टसिस है, दिख के समझ में आ रहा है कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ, हाँ? तो वैसे पेशेंट में एक्सरे नॉर्मल आता है, तब भी आप क्लिनिकली इन जगहों को देखिए, इन जगहों की जांच कीजिए। पहली बात उसमें आती है अपाइकल जोन्स। अपाइकल जोन्स के लिए अपाइकल व्यू एक्सरे आपको फिर से सजेस्ट करना पड़ेगा, कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइलर लीजन्स आर यूजुअली एम्बिगुअस, मतलब समझ में नहीं, क्योंकि हाइलम नॉर्मली भी कभी कभी प्रोमिनेंट दिख जाता है। तो पेशेंट को कंप्लेन है तो गो फॉर द सीटी। तो प्रोटोकॉल यही है, लेकिन अपन इंडिया में प्रैक्टिस करके यहाँ पे सब चीज़ें देखनी पड़ती है अपने को इन फाइनेंशियल टर्म्स, एंड सिटी इज नॉट दैट सो गुड वाला चीज़, क्योंकि सिटी रेडिएशन एक्सपोजर के बाद भी सी ए रिकरेंस और सी ए के चांसेस रहते हैं। अभी उस पर एक सॉलिड स्टडीज ऐसे पॉपुलराइज्ड नहीं है, प्रॉब्लम ये है। लेकिन उससे लीजन्स उसमें प्रॉब्लम होते हैं, सीटी ऐसे कैजुअली एडवाइसेबल नहीं है। तो अगर क्लिनिकली जज्ड है तो उसको आप एडवाइस कीजिए। पोस्ट कार्डियक पोस्टीरियर रेट्रोकार्डियक जोन्स, इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, लेटरल एक्सरे निकाल लो भाई, बस हो गया काम। अपाइकल एक्सरे, लेटरल एक्सरे, उतना तो कर ही सकते हैं। और ये डोम ऑफ डायफ्राम, ये डोम ऑफ डायफ्राम के लिए आपको यूएसजी एब्डोमेन करना पड़ेगा, उसमें आपको ऑलमोस्ट समझ में आ जाता है। ये बेसिकली लीवर के लीजन, या तो जो पोस्टीरियर रहते हैं, मतलब ऐसे है ना डोम है, तो ये साइड के जो है, ये साइड के लीजन, ये सब ऐसा डोम है डायफ्राम का, ये समझ में नहीं तो गलत हो गया तो जो भी है आप समझ गए। तो जो बैक साइड के है, हाँ ये बेटर है। तो वो वाले लीजन के लिए आपको एक तो लैटरल व्यू निकालना पड़ेगा, ऑस्कल्टेट करना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ लॉस ऑफ ये एयर एंट्री है,
आप सस्पेक्ट कर रहे हो कुछ इफ्यूजन वगैरह है, तो उसके लिए यूएसजी कर सकते हो। लीजन के लिए भी एक बार कभी कभार यूएसजी पे भी दिख जाता है, तो यूजुअली नहीं दिखता, लेकिन कभी कभार मैंने देखे हैं केसेस वैसे। व्हाट मोर वी कैन टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। देखो ये बहुत अच्छी केस है। अभी देखो इसमें, ये मैंने भी देखा, ये मैंने आज मैं थोड़ा पढ़ के ही कर रहा हूँ ना। तो ये देखिए एक्सरे, तो ये एक्सरे लगभग लगभग नॉर्मल है ना, ये लगभग लगभग नॉर्मल है। लेकिन सीटी निकाला तो इसमें लीजन आया है, तो ये रेट्रो हाइलार था। तो वैसी भी चीज़ें रहती है, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। तो here is an example of the right lower one which is difficult to detect on the PA field unless you give special attention to the hidden area। मतलब इसका मतलब ये है, पेशेंट को कंप्लेन था, आपको क्लिनिकली जज था कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन एक्सरे नॉर्मल है, तो आप सस्पेक्ट करते हो कि नहीं भाई हिडन एरियाज में, यहाँ पे कौन सा पोस्ट हाइलर रीजन्स में जो लीजन हो सकते हैं, उनको आपने सस्पेक्ट किया और वो सीटी पे मिल गया। आई होप हम यही रुकते हैं। आई होप आपको ये लंबा वीडियो, कितने मिनट का, बाप रे 16 मिनट का वीडियो बना, 5 मिनट का ट्राई किया था मैंने, 16 मिनट का बन गया। चलो कोई नहीं, अपने ही लोग हो, अब मैं फिर से नहीं रिकॉर्ड करूँगा। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाने वाला है। एकेडमिक वीडियोस आते रहेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।